शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे सभी भाई और बहनों, आज आप लोगों को फिर एक बार धन संबंधी उच्छिष्ट गणपति मंत्र मैं दे रहा हूँ। जिनके घर में आवक खत्म हो जाती है, कितना भी बिजनेस अच्छा चल रहा हो बैठ जाता है, इनकम उनकी बंद हो जाती है और दरिद्रता का शिकार होना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए, सभी गृहस्थ प्राणियों के लिए ये सबके कल्याण के लिए मंत्र है। लेकिन क्या है, साधक की निर्भरता पर ही निर्भर है, उसकी लगन पर निर्भर है, उसकी निष्ठा पर निर्भर है। जरूरत सबको होती है, लेकिन नहीं, आप इतना स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई काम ना करें जो बाद में अहितकर हो जाए। कारण ये है कि देखिए, ये एक प्रकृति का विधान है। उस विधान में कृपणता, चालाकी, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल कभी ना करें। जिस तरह से गुरु और शिष्य की परंपरा में सच्चाई यह है कि दोनों लोगों को चाहिए एक दूसरे को परख लें, उसके बाद वो शिष्यता स्वीकार करे और वो शिष्य गुरु को स्वीकार करे। ठीक इसी तरह से मंत्रों में भी है कि अगर आपने, जरूरत तो सबकी है, स्वार्थ तो सबका है कि कार्य के बस, किस कार्य के बस आप कौन सा मंत्र जप कर रहे हो, तो जरूरत होगी तभी तो आप करोगे। लेकिन नहीं, मंत्र के प्रति जितनी आस्था होनी चाहिए, जितना प्रेम होना चाहिए, जितना लगाव होना चाहिए, उतना लगाओ। दूसरी चीज, देवता से कभी चालाकी काम नहीं आती है, कभी चालाकी मत करो। मंत्र के साथ कभी खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं, मंत्र ही जब आत्मा में तुम्हारी बैठ जाएगा, इसका एक गूढ़ रहस्य है, आप समझो। जिस तरह से आप सो जाते हो, स्वप्नवत में सूक्ष्म शरीर तुम्हारा भ्रमण करता है, आत्मा तुम्हारी नहीं निकलती है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो तुम्हें संसार दिखा देता है। तो कोई भी साधना इतना आत्मसात जब हो जाएगा कि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उसे स्वीकार कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, तो सूक्ष्म शरीर में ही इतना बल है कि कहां से तुम्हारे पास पैसा आना है, वो ऐसी जगह से जोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति से जोड़ देता है। धीरे धीरे आपके कार्य सफल होने लगते हैं, आपकी दरिद्रता दूर होने लगती है, पैसे का आवागमन चल जाता है, बन जाता है, बंद हुआ रोजगार भी सफलतापूर्ण आगे बढ़ जाता है, चल जाता है। इन बातों को जो मैं बोलता हूं, जैसे कुछ लोगों ने अभी पिछली बार में कमेंट किया कि भाई बोलते आप ज्यादा हो, मंत्र दीजिए ना। तो मंत्र के रहस्य को ही जब तुम नहीं समझ पाओगे, किस तरह से उठाना है, इसके प्रति क्या विचार रखने हैं, किस तरह से अपने अनुष्ठान को पूर्ण करोगे, तुम समय और कितनी गिनती होनी चाहिए, कितनी माला होनी चाहिए, कितना समय होना चाहिए, अरे भाई मेरे, तुम टारगेट को भूल जाते हो। क्यों भूल रहे हो? तुम्हारा टारगेट है कि जब तक मेरा कार्य सफल नहीं होगा तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो थोड़ा सा हट। जितने भी मंत्र हैं, जब आप बैठते हो
और माना कि आपने 10 माला का अनुष्ठान ले लिया कि मुझे 10 माला नित्य करनी ही करनी है, तो 10 माले तक के समय का तुम्हारा एक हट है कि मैं इतनी देर बैठकर करूंगा, 10 माला करूंगा। और 10 माला जब तक करोगे नहीं, उठोगे नहीं, और माला उठने देगा नहीं आपको, क्या करोगे? इन रहस्यों को मैं धीरे धीरे बताता चलता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये उच्छिष्ट गणपति का मंत्र है। ये केवल दरिद्रता को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निर्धनता इससे दूर हो जाती है। हमारे सभी भाई बहन जो भी, फर्क एक होता है, गुरु परंपरा से जुड़े हो तो विशेष अच्छा है, गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हो तो किसी भी योग्य व्यक्ति को एक बार इस मंत्र के विषय में आप किसी अन्य लोगों से, जो अच्छे लोग हों, जिनको शास्त्र का ज्ञान हो, मंत्र का ज्ञान हो, अध्यात्म का ज्ञान हो, बुद्धि विचार से स्वच्छ हों, सुशील हों, मृदुभाषी हों, कोमल चित्त वाले हों, ऐसे उदार व्यक्ति के पास जाकर के, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाकर के आप मेरे दिए गए मंत्र को आप उसके सामने रखो कि मंत्र सही है कि गलत है। आप मेरे मंत्रों के बारे में पूछिए दूसरे से, आपकी समझ में आ जाएगा। आपका समय ज्यादा न लेते हुए देखिए, इसमें उच्छिष्ट गणपति जरूर है, लेकिन मेरी बात सुनो। हमारी प्रक्रियाओं में, हमारे तंत्र साधना में, हमारे मंत्र साधना में हैं एक से एक जटिल भी प्रक्रिया मेरे पास हैं, लेकिन तामसिक प्रवृत्ति से आप दूर हटो। किसी भी तरह की तामसिक चीजों से आप संबंध न रखो। पूजा पाठ में तामसिक चीजों का इस्तेमाल न करो। आप हमेशा लाभ में रहोगे। जहां पर जैसे प्रदेश की स्थिति होती है, जो प्रदेश पद्धति होती है, वहां पर वो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे आप आसाम में जाइए, जहां भी माँ भगवती का मंदिर होगा वहां बलि विधान है। अब बलि विधान की प्रक्रियाएं बड़ी दीर्घ हैं। जब तुम्हें मुद्राएं नहीं मालूम है, आवाहन नहीं मालूम है, दिग्बंधन नहीं मालूम है, किस किस देवता के नाम की बलि देनी है ये तुमको ज्ञान नहीं है, अगन्यास करन्यास हृदयन्यास नहीं मालूम है, गुरु की आवरण पूजा कैसे होती है तुमको नहीं मालूम है, क्या करोगे? इसलिए मैं अपने सभी बंधुओं को, सभी मंत्र साधकों को, जो भी मेरे शिष्य हैं या मेरे शिष्य नहीं हूं, मेरे तब भी प्रियजन है। कारण ये है, जो मंत्र से, जो तंत्र से, जो अध्यात्म से व्यक्ति जुड़ गया वो मेरे परिवार का है। मैं इस लिए इतना बोलना पड़ता है कि तुम उन चीजों के रहस्य को समझो धीरे धीरे, और मौका पड़ जाए तो किसी को जवाब दे सको। एक बात बताए, शरीर आपका एक है, नाड़ियां 3 है, जबकि नाड़ियां तो बहुत हैं। लेकिन प्रकृति ने क्या विधान बना दिया कि 3 नाड़ियों के द्वारा तुम्हारे शरीर का परीक्षण किया जा सकता है। अगर कोई ज्ञानी बुद्ध प्रबुद्ध प्राणी है, योग्य वैद्य है, जिसको नाड़ी का रहस्य मालूम है, जिसको ज्ञान है, तो 3 नाड़ियों से कि आपके पित्त की अधिकता, आपके कफ की अधिकता या वायु की अधिकता, तो ये तीनों नाड़ियां अगर कुपित तो हो जाए तो क्या दोष बनता है। ठीक इसी तरह से अगर तुम्हारा स्थान शुद्ध नहीं है, तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है, तुम गलत जगह पर बैठ चुके हो, तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। इन चीजों का ध्यान करो। शरीर की एक नाड़ी दूषित हो जाने पर तुम रोगी बन जाते हो। ठीक इसी तरह से तुमसे एक गलती हो जाने पर, शुद्ध स्थान का चयन न होने पर तुम जीवन भर भटकते रहोगे, कुछ भी तुम लाभ नहीं उठा सकते।
हर तरीके से मैं तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, मेरी बात अप्रिय लगती है तो कोई बात नहीं भैया, अवॉइड कर जाना, ध्यान मत देना। अब मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं, यह उच्छिष्ट गणपत मंत्र है। ओम क्लीं महारजत बल्लभोच्छिष्ट गणपतये सर्वराज्ञाम धनम मानय क्लों धनम देहि स्वाहा, यह मंत्र है। और अजमा लेना, अजमा लेना, जिस दिन 12वां दिन लगेगा, ये 31 स्वाहा और ओम की गणना नहीं की जाती मंत्रों में कभी भी, ये एक बात याद रखना, ये 31 अक्षर का मंत्र है। अगर आप 31 माला नित्य करते हो तो चैलेंज और दावे के साथ कह रहा हूं कि ठीक 31 दिन से पहले ही तुम्हारी समस्या का निदान होना शुरू हो जाएगा। दरिद्रता तुमसे दूर भागेगी कोसों, तुम्हारे सभी कार्य होने लगेंगे, धन का आवक का रास्ता खुल जाएगा। मैं इसी अपने शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। अगर मेरी बात कोई अप्रिय लगी हो या तुम्हारी बुद्धि से बाहर हो, तुम्हारे विचारों से बाहर हो, तालमेल न खाते हो तो अवॉइड कर जाना। अन्यथा मैं तो सबके लिए मंगल, सभी साधकों के लिए मंगल कामना करता हूं, करता रहूंगा। जो मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है आप लोगों के प्रति, क्योंकि अगर मैं मार्गदर्शन हूं तो तुम्हें भटकने नहीं दूंगा। मैं इसी के साथ जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।